अंशुल सर, कैंप्स पे आपकी राय जानना चाहेंगे। CMS कैंप्स देखिए, और कैपिटल मार्केट थीम पे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या व्यू रहेगा सर आपका कैंप्स को लेकर के अभी? सर कैंप्स में मेजर सपोर्ट था 659, उसको स्वीप करके ऊपर आया है। तो इस स्वीप का जो अपसाइड टारगेट बनता है, मेजर रेजिस्टेंस 809 रुपए का बनता है। तो फिलहाल इस मोमेंटम में 809 822 रुपए तक जा सकता है, बट ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर नीचे में आपने कहीं खरीदा है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लग नहीं रहा कि इसी लेग में इसको पार करेगा। अगर पार करता है तो फिर अपसाइड टारगेट रिवाइज करेंगे। फिलहाल के लिए 809 822 इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग जरूर कंसिडर करना चाहिए, अगर नीचे में कहीं आपने लिया है तो। चलिए, तो अभी नई खरीदारी तो नहीं करनी है ना सर? अगर कर रहे हैं तो एक बार के लिए किया जा सकता है, क्योंकि आज वॉल्यूम के साथ चला है। 311% वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। 738 रुपए आज का ओपन लो है। तो 738 के स्टॉप लॉस से एक बार 809 822 तक जा सकता है। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो की जा सकती है, क्योंकि मेजर सपोर्ट जोन है 737। लग नहीं रहा कि 809 आने से पहले टूटेगा, तो एक बार कर सकते हैं। बट जोन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ध्यान से रखिए, 809 822 वहां पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। चलिए, 738 के स्टॉप लॉस के साथ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 822 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आज अच्छी मजबूती है, कैंप्स पे रखेंगे नज़र। कैंप्स अच्छे मोमेंटम में इस समय जो है प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अगली टिप्पणी जो है वो आ जाती है रचित सर की तरफ से। और रचित सर, आप देख लीजिए फटाफट। IRCTC की तरफ से हालांकि कॉल भी थी, लेकिन आज के ट्रेंड में भी शामिल है। रेलवे पे भी जो है अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। 580 के आसपास हो गया सर। ये 580 पे न्यू बाइंग की कोई सलाह रहेगी क्या आपकी? सर देखिए, क्लियर केस है। हल्का सा सप्लाई देखने को मिल सकता है 602 लेवल्स पे। 602 लेवल सस्टेन करेगा, फिर फर्दर अप मूव आएगा। अगर 580 लेवल्स पे आप यहां बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपका निकल के आता है 556 का। तो रीजनेबल है रिस्क रिवॉर्ड। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, बट 556 के स्टॉप लॉस के साथ। मैम, इरकॉन पे आपने टारगेट कितने दिए थे? एक मिनट। अच्छा, नहीं, IRCTC, सॉरी। ओहो, इरकॉन IRCTC में कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा कि इरकॉन। वैसे भी एनीवेज IRCTC गॉट रिकमेंडेड अराउंड 510, 510 के भाव से रिकमेंडेड है। और खरीद के 510 और 550 पे बाय कराया, ये कि बाय कर लो, क्योंकि जब चलना शुरू होगा तो हाथ नहीं आएगी ये वाली ट्रेड। होप कि सबने बाय किया है, नहीं किया है तो मेरे पास घूम फिर के जैसे तैसे आई गए वापस से, तो बाय कर लो। अच्छा काउंटर है, चलना शुरू होगा फिर मिलेगा नहीं, अभी सिर्फ थोड़ी स्पीड पकड़ता है। इट्स स्टिल अ मौका। ठीक मैम, बिल्कुल। ये इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है अगले शेयर को लेकर के आते हैं, और जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और वो निकल के आया है। सर, जरा एक बार बैंकों पे थोड़ी सी बात करते हैं। हालांकि बैंकों को लेकर के अब आउटलुक उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद JNK बैंक पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आज थोड़े से मोमेंटम में है और 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी देखिए विपुल जी, बहुत ही बढ़िया एक सेटअप यहाँ पे बना है, और ऑलरेडी जिस तरीके से 112 115 के आसपास का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 145 से 148 के लेवल पे। उससे पहले मुझे लगता है कि स्टॉक नहीं रुकेगा बिल्कुल। अगर किसी के पास पोजीशन है, अब बने रहिए। यहाँ पे अगर हम फ्रेश बाई करके भी जाते हैं तो एक स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट टू 127 के अराउंड। 127 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 148 145 के आसपास एक टारगेट लेके चलिए, और वहाँ पे डेफिनेटली एक बार आपको प्रॉफिट बुक भी करना है। ठीक, ये बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर के निकल के आई। दिखा दीजिए, अच्छा लग रहा था, कम से कम लोग अपडेट हो जाएंगे। 127 145, स्टॉप लॉस 127, टारगेट 145, 134 82, ये मौजूदा लेवल जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे देखने को मिल रहा है। अगली जो टिप्पणी है, छोटा शेयर जो ऊंची छलांग में भी डिस्कशन किया, प्रदीप सर की तरफ से भी रिकमेंडेशन रही, वो है HFCL, और कई सारे लोगों की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन रही है। अच्छे मोमेंटम में अभी इसका मोमेंटम रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब थोड़ा सा, कई बार जब इतने चल जाता है तो डर लगने लगता है। अंबाला मैम देखिए, 132.20, 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और एक महीने में अब इसकी रैली हो गई है 81% की। मतलब क्या ही बोला जाए, अब क्या कहा जाए, क्या करेंगी मैम अब? जब जिस दिन भी या जिस हफ्ते भी 20-25% टूट के जब दोबारा मिलेगा तब दोबारा खरीदेंगे। अभी थोड़ा रुक जाते हैं, ये ऊपर जाना है, नंबर्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो डिप नहीं है जिसको खरीदा जा सके। तो जाने दो, जितना ये ऊपर जाएगा उतना इनफैक्ट आपको उतनी श्योरिटी मिल रही है
कि हाँ कम से कम जब आप दोबारा खरीदेंगे ये वाला भाव तो आने वाला है। सो लेट इट गो, जब ये दोबारा टूटेगा खरीदना है, बट नॉट टुडे। दूसरे काउंटर्स है जहां पर आपके पास रिकमेंडेशंस है, उनको चेस करो। भागते हुए इतनी स्पीड में मत भागो कि पकड़ते पकड़ते गिर जाए। होल्ड, थोड़ी देर रुक जाइए। थोड़ी देर रुक जाइए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। अभी खरीदने, अच्छा प्रॉफिट बुक करें कि ना करें अभी जिनके पास है? कर लेना चाहिए विपुल जी, क्योंकि सी हमने इसको 68 और 72 के भाव पर रिकमेंड किया है, और मैंने मतलब खरीदो करके ऐसे खरीद लीजिए अच्छा चलेगा ये कह के। अभी यू आर इन अ वेरी गुड प्रॉफिट। अब नहीं बुक करोगे तो कोई और तो करेगा, क्योंकि सबको पता है कि 1 साल में 5 साल में उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है, और वो 20% पे रुकेगी कि 30 पे, आई डोंट नो। तो इसीलिए आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे रुक जाइए, अच्छा प्रॉफिट है। बाद में दोबारा इसको चर्निंग कर लेंगे दूसरे स्टॉक्स में। यहाँ पर रिस्क बढ़ गया है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, इट्स ओके, क्योंकि जब चल रहा है तो ट्रेलिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज। तो यहाँ पर आप जैसे 132 के पार जा चुका है, तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेलिंग 120 पर कर लीजिए। अगर आप अभी भी बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काउंटर में इट जस्ट इसकी चाल जो अभी हो चुकी है, वो अभी मोमेंटम कभी भी खराब हो सकता है। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसमें अभी मजबूती बनी हुई है। तो ट्रेलिंग की सजेशन है मेरी इंडीड ठीक। 120 का। चलिए ठीक है। इस बीच साहिल खोपगड़े जी कह रहे हैं रचित जी को जन्मदिन की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब होगी सर, खूब खूब। चलिए ठीक है सर, प्यार से आप जो भी कह दें। वेदांता पे इनको राय चाहिए तो सर आप निकाल के रख लीजिएगा। रचित सर आपका जब नंबर आए तो अभी आने ही वाला है, पहले ज़रा बातचीत कर लेते हैं जो है अंशुल सर से। अंशुल सर एथर एनर्जी ज़रा देखिए एक बार, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, और आज जो है यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, 1.25% के आसपास की गिरावट। कुछ कह रही मैम? हाँ, आई थॉट कि मेरे पास तक नंबर आएगा तो मैं अपने ग्रीटिंग्स में दे दूंगी रचित जी को, लेकिन वो मूव हो गया। तो एनीवेज मैं अपने ग्रीटिंग्स दे देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मार्केट की भाषा में कुछ डिजाइन किया है। सो इट इज जस्ट लाइक आपकी जिंदगी का ट्रेंड हमेशा बुलिश रहे, हर साल नया हाई और कम ड्रॉ डाउन रहे, जो सपने हैं आपके वो टारगेट बनकर पूरे हों, और हर दिन आपकी जिंदगी में बेस्ट रिटर्न के तौर पर आपको मिला करे। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ईश्वर करे कि आपकी जिंदगी में सारी खुशियां आए जो आप वेल डिजर्व करते हैं। गॉड ब्लेस यू। सारी खुशियां आए सर। अब वो सारी खुशियों में क्या क्या आपकी विश लिस्ट है एक बार टिक करके देख लीजिएगा। अंशुल सर एथर एनर्जी ना 1 महीने में 17% की रैली, अभी क्या कर सकते हैं सर? इतने सब के बाद भी घर जाके झाड़ू पोछा लगाना ही पड़ेगा। वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब अपना घर है जाता हूँ घर सर, डिनर बन जाता है, मैं तब तक घर पहुंच। अरे मैडम के लिए नहीं था, रचित जी के लिए था। हाँ मामा, ये मैन टू मैन टॉक है कि कितने ही कुछ खुश हो लो, घर जाके झाड़ू पोछा तो करना ही है। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर मी। यू नो व्हाट काइंड ऑफ, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं इनके लिए बोल रही हूँ। बट यू नो व्हाट, ऑन स्क्रीन आज मौका है, दस्तूर है, जस्ट 2 लाइन। जो बच्चे आज हमारे हैं, जो छोटे हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोशिश करिए कि गाड़ी के 2 पहिए जैसे हम उनको डेवलप कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में जाकर के इस चीज का वो किसी के लिए ये ना बोले कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। मिल बांट के दोनों ऐसे काम कर ले घर के या फिर बाहर के। ऐसा ना हो कि मैं बाहर कमा रहा हूँ या मैं बाहर कमा रही हूँ, मैं घर में कर रही हूँ, मैं घर में कर रहा हूँ। इट शुड बी लाइक अ फैमिली लेवल। तो आई होप कि जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं हम उनको ऐसे नरिश कर ले जिसमें लड़का लड़की वाला किसी लेवल को कोई डिफरेंस ही ना अब मुझे यकीन हो गया मैम, हम लोगों को एक मतलब जो है ना स्टॉक के साथ साथ एक नया चैनल तो शुरू करना चाहिए। अब वो किस नाम से हो वो उस पर विचार मंथन करते हैं। दिस इज 3rd कंसेक्यूटिव डे। पहले जोमेटो, फिर मर्दानी 3, आज ये। मैं बता रहा हूँ सर, ओवर द वीकेंड जब हम छोटे शहर ऊंची छलांग करेंगे, 15 मिनट का सेगमेंट अब अलग से रखेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए एथर एनर्जी बेचारी स्कूटी भाग जाएगी सर, वो हमारी वाली। थैंक यू इनवाइट करने के लिए शो में। मतलब एक माहौल में इतना कुछ ज्ञान इस एज में मुझे मिल जाएगा, मतलब दिल तो मेरा गार्डन गार्डन हो गया एकदम। वाह वाह, अद्भुत। वही है अंशुल सर, हमें शादी के बाद करना आपको भी वही है। हाँ वही अभी से आपको जो है मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि कैसे आपको बिहेव करना है। अंशुल सर जी, सर अब एथर पे आ जाते हैं। एथर एनर्जी 790 रुपए से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं। 109 दिन के वीसीपी का ब्रेकआउट था, जिसका टारगेट लगभग 1020 रुपए के आसपास आ रहा है। तो एथर एनर्जी अगर है तो अभी रखे रहिए।
नहीं है तो फ्रेश बाइंग 960 रुपए के ब्रेकआउट पे बनेगा, क्योंकि आज 960 के ऊपर हल्का सा ब्रेकआउट फेल हुआ है। एक बार लिक्विडेशन में 882 दिख सकता है, बट ये ओवरऑल अभी भी काफी स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। वीकली 4 हफ्ते की टाइट रेंज से निकला है, ये हल्का सा ब्रेकआउट फेल हुआ है, लिक्विडेशन आ सकती है 880 886 तक, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 1020 तक जाते हुए दिखेगा आराम से। तो डिप्स पे 880 885 की जोन में बाई करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा डीसीडब्ल्यू में सर 51 रुपए 20 पैसे का हाई बना है, पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे मॉडिफाई करके आधी प्रॉफिट बुक कर लीजिए ताकि घर से कोई लॉस ना हो। चलिए डीसीडब्ल्यू जो है टारगेट हिट, तो ये लगातार मतलब हमने पहले ही कहा था कि इसका टारगेट जो है वो लग रहा है ऐसा कि जो है वो इसी कार्यक्रम में जो है पूरा कर लेगा। तो 50 रुपये 70 पैसे का टारगेट था, 51.8 का भाव। अब आधा मुनाफा बुक कर लें अंशुल जी कह रहे हैं, और आधे को आप 52 रुपये के लिए लेकर के जा सकते हैं। 51.13 अब ये भाव देखने को मिल रहा है, 6.25% ऊपर। तो शानदार रैली डीसीडब्ल्यू में। जो पैसे मिल रहे हैं प्रॉफिट पहले लेकर जाइए, ताकि जो है पैसे बनते रहने चाहिए डेली बेसिस पे। बाजार की इस वॉलेटिलिटी में भी अगर कमाई हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। 52 रुपये के टारगेट अभी भी 70-80 पैसे 90 पैसे। सर इसके टारगेट को रिवाइज करेंगे, कुछ आगे बढ़ाएंगे जिस तरह की रैली देखने को मिल रही है, या सेम रखेंगे 52 के साथ ही चलें? सर 52 आएगा तब नए सिरे से नई कंसोलिडेशन पे नया ब्रेकआउट प्ले कर लेंगे, और नहीं मिलेगा तो कुछ और प्ले कर लेंगे। बट एक बार पिलर टू पोस्ट ट्रेड को पिलर टू पोस्ट ही रखेंगे। चलिए ठीक, बहुत शानदार। चलिए तो यहाँ पे मुनाफा बुक करें आधा, ये सलाह दी जा रही है। और अभी हमारे साथ 3700 लोग थे, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी करीब 3400 के आसपास लोग हैं। आप लोग इसी तरीके से हम लोगों का मनोबल, हमारे एक्सपर्ट्स का मनोबल बढ़ाते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ, और बाकी जहाँ जगहों पर आप जिन भी जगहों पर शेयर कर सकते हैं लिंक को शेयर करें। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मतलब धन्यवाद नहीं कर रहे, कार्यक्रम चल रहा है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट अगले शेयर पे नज़र डालते हैं। सर एक तो आपको मैंने वेदांता दिया था रचित सर, एक शेयर और था आपके लिए। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले तो वेदांता पे बात कर लेते हैं। सर वेदांता आप देखें जिस तरीके से अब अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है। सीएससी सर आपकी रिकमेंडेशन थी, हाँ उस पर काफ़ी क्वेरीज भी थी, और पावर को लेकर के हम अलग से सेगमेंट अभी करेंगे ही, लेकिन फिर भी सीएससी इसमें ऐड कर दीजिएगा। सर क्लियर केस है, वेदांता अभी फर्दर अप मूव पे आपको जाता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूँ बहुत नियर टर्म में 324 ऑड लेवल्स तक जा सकता है। और जिस तरीके से अब ये ट्रेजेक्टरी में है 284 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। सीएससी आप देखें एक अच्छे अप मूव के साथ हमने देखा था, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 204 लेवल्स टच किया था। थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, हो सकता है 184 तक भी आ जाए, बट दैट विल नॉट चेंज एनीथिंग। और क्लियर केस है सर, आरपीजी ग्रुप की ये कंपनी है, और कल उनको सुन भी रहा था मैं। अब पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो आपको एक अच्छे मोमेंटम में आती हुई दिखेगी, और सीएससी उसका एक बेनिफिशियरी जरूर होने वाला है। अच्छा इन लोग का पूरा सेटअप है वहां पे, तो पोजीशन बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम अगर लग जाएगा तो 4160 का नेटवर्क ने हाई मार दिया है, और जिन लोगों ने इंट्राडे पोजीशंस ली है 4180 का अपना टारगेट पे 50% पोजीशन बुक करना चाहे तो बुक कर लीजिएगा। अभी मेरी समझ से आपको 20 रुपए का अपसाइड और बाकी वो देखने को मिल जाएगा। नहीं एक बार जरा नेटवर्क जरा लेकर के आ जाइए। नेटवर्क भी हमारी लिस्ट पे था, मैं प्रदीप सर के पास जा रहा था नेटवर्क लेकर के, लेकिन आपने जिक्र छेड़ दिया तो इसको कंप्लीट कर दीजिए। एक तो आपका कॉल थी यहाँ पे, अपने दर्शकों को बता दें। दूसरा आज के ये मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। 4180 4280 दो टारगेट दिए गए हैं, और 4160 का इसने लगाया हाई। तो जिन्होंने आपके कहने पर ट्रेड लिया उनके लिए क्या सलाह है, और दूसरा अभी यहाँ पर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी सर। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहे। अब ये बहुत अच्छे मोमेंटम में आ गया है, वॉल्यूम बेस्ड बिल्डअप है, और बहुत नियर टर्म में अब जिस तरीके से पोजीशन अपने आप को कर रहा है, मैं समझता हूं एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट आपको 4500 पे देखने को मिल सकता है। जैसे ही वो लेवल ब्रीच करेगा फर्दर अप आपको देखने को मिल सकता है। चिपसेट और सारे के सारे बिजनेसेस इसके बहुत अच्छे चल रहे हैं। 5200 के लेवल्स भी ऑन कार्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है।
और अगली कंपनी जिस पर की अपडेट हालांकि रचित सर ने दे दी थी और हम डिफेंस में भी आगे बात करेंगे, लेकिन आइडिया फोर्स सर, ये भी एक ऐसा स्टॉक जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल और 2 दिन के अंदर क्या मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रदीप सर, आप जरा अपडेट दीजिए जरा इस पे। अभी भी जो लोग कह रहे हैं खरीदने के लिए, उनके लिए गुंजाइश बची या रैली पूरी हो गई? क्योंकि काफ़ी धुआंधार रफ्तार के साथ ये ऊपर गया है सर। डिफेंस में चुनिंदा शेयरों में मतलब डबल हो गया एक महीने में, 95% का रिटर्न। क्या करें सर अब? देखिए लास्ट विपुल जी मैंने डिस्कस किया था स्टॉक को उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो इंडिया एंड पाकिस्तान वाला जो वॉर चल रहा था, उस टाइम पे एक बार अच्छा बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। लेकिन बाद में हमने देखा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, तो और डिस्कशन के लिस्ट में ही नहीं था कुछ दिन। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया और लगातार एक रैली चल रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए कल भी ऑलमोस्ट 20% अपर सर्किट में लॉक था, आज भी देखिए सुबह सुबह अभी 8-9% ऊपर है। तो अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे बाय करेंगे, छोटा सा भी एक अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया ना तो फंस जाएंगे हायर टाइम फ्रेम में। सो कहीं ना कहीं वो इसीलिए हायर टाइम फ्रेम में बाय करने का कोई सलाह नहीं रहेगा यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका व्यू 15-20 दिन 1-1.5 महीना वाला था और आपको बढ़िया एक मुनाफा हो रहा है, क्योंकि अगर आज से आपने 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, 2 दिन पहले कभी भी बाय किया हो किसी के भी एडवाइस से, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है और प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो रहा है। यू शुड बुक योर प्रॉफिट। आपको इमीडिएटली एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर कल को घूम फिर के स्टॉक फिर से एक बार 680 एंड 650 के रेंज पे आता है तो फिर से हम एक बार बाय ऑन डिप करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन करेंट जोन से फ्रेश बाय नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करके जाना है। ठीक है, ये बात जो है आइडिया फोर्स पे प्रदीप जी की राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा फटाफट अदानी शेयरों पे ज़रा एक व्यू ले लेते हैं। काफ़ी चैट बॉक्स पे लोगों के सवाल यहाँ पर हैं। मैम अदानी ग्रीन आप ले लीजिए। अदानी ग्रीन पे अभी आपका व्यू क्या होगा, क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करें? और सर रचित सर आप वोडाफोन निकाल के रखिएगा सर, है ना, वो वोडाफोन पे पहले बात होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाई। तो पहले मैम जरा अदानी ग्रीन पे बात कर लेते हैं। अदानी ग्रीन जिनके पास अभी है वो अभी भी होल्ड करके जा सकते हैं। स्टॉक में फंडामेंटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नो चेंजेस एंड आराम से होल्ड करिए। पेशेंस अभी अगर इसमें नई आपके पास खरीदारी है, की जा सकती है क्या मैम? देखिए अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर 1100 का मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल करके जाओ, क्योंकि जो आपके टारगेट है वो 1600 का अगला टारगेट है। थोड़ा है खोने को, पाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया उम्मीद जगह भी है। तो 1300 पर है, खरीद के जाइए। कल भी रिकमेंड यही किया था कि अगर आप नहीं खरीदे हो खरीद लो। 1600 का अगला टारगेट है, 1100 पर रहेगा स्टॉप लॉस। हिट हो जाए तो दोबारा मुड़ के मत देखना। खरीदने के लिए उतनी ही क्वांटिटी उसके बाद आप 1000 के आसपास मिले तो कर लीजिएगा, बट फिलहाल के लिए बाय तो है। और रही बात जो लोग पहले से हैं, चाहे 850 या 905 जिस भी भाव से है आप लोग भी कृपया करके 1100 पर अपना ट्रेलिंग लगा करके बैठे, ताकि अच्छा प्रॉफिट कम से कम एनीवेज आपको मिले। बाय भी है और ट्रेलिंग भी है। ठीक। रचित सर के पास जाएं उससे पहले अंशुल सर, 2 स्टॉक्स हैं सर आपके लिए। एक तो अदानी समूह से अदानी पोर्ट, कल यहाँ पर बड़ी खरीदारी जो है एक विदेशी एंटिटी की तरफ से यहाँ पर की गई है। एक तो उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, पहले उस पर कंप्लीट करिए। एक शेयर और मैंने आपके लिए निकाल के रखा था, उस पर आपकी राय, उसकी भी टिप्पणी करेंगे। लेकिन आज जो प्रॉफिट बुकिंग है उसमें अदानी पोर्ट पे क्या करें 1750 पे? अच्छा देखिए, अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अदानी पोर्ट थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नीचे में आपको वापस 1640 1650 की जोन में मिलेगा। बट मैं क्लोजली अदानी ग्रुप को फॉलो करता हूं। मैं इस सलाह के अगेंस्ट जाने की आपको सलाह दूंगा। मत कीजिए, कोई बहुत ज्यादा उंगली करने की जरूरत नहीं है, शांति से पड़ा रहने दीजिए। ये स्टॉक आपको 2000 रुपए दे देगा। अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और छोटे छोटे मूव्स की फायदा उठाना चाहते हैं तो भले 1670 और 1640 इस जोन के लिए एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस जोन पे वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मैं इसको तकिए के नीचे दबा के सोना ज्यादा प्रेफर करूंगा बजाय ये छोटे छोटे मूव्स में कोई भी उंगली करने के। हाँ, नीचे मिल जाएगा, मैं एडिशनल क्वांटिटी बाई करने की सलाह जरूर दूंगा, बट रखना चाहिए। 2000 रुपए जा रहा है। बिल्कुल सर। मेरा लेकिन सवाल ये है कि अगर इसमें ऐड करना हो तो किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे? सर मैं बहुत कंफर्टेबल रहूंगा एक गैप जोन में 1677 के आसपास, या फिर 10 डे मूविंग एवरेज 1640 के आसपास। इस जोन में मैं कंफर्टेबल रहूंगा। अगर टाइटनेस बनती है और उससे ब्रेकआउट मिलता है तो सेकंड लेग मोमेंटम प्ले करने में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। चलिए ठीक है। एक मैंने जो निकाल के रखा था वोखाट सर आपके लिए, वोखाट में अच्छा मोमेंटम है,
तो मैं चाहूँगा उस पर एक छोटी टिप्पणी हो जाए। सर वॉक फार्मा सुबह ओपनिंग ट्रेड में बाई दिया था मीडिया प्लेटफॉर्म पे 1550 का, 1610 का टारगेट था, 1604 रुपए का हाई बन चुका है। तो यहाँ पे अगर किसी ने लिया है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इवेंचुअली जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था वो खत्म हो चुका है। आज वॉल्यूम राइज भी 1874% है, बट अगली तेजी इसमें तब आएगी जब ये 1610 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो एक बार अगर सुबह सुन के आपने लिया है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर नया ट्रेड आपको ढूंढना है तो आप नया ट्रेड ढूंढिए रेणुका शुगर में। 29 रुपए 65 पैसे 70 पैसे चल रहा है रेणुका शुगर। यहाँ पे नया ट्रेड आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है। केवल 60 पैसे नीचे 29 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट आप 31 रुपए का पकड़ के चल सकते हैं। 29.69 सामने भाव आ रहा है। चलिए ये बात यहाँ पर जरा फटाफट लेकर के आ जाइए। रेणुका शुगर, रेणुका शुगर में 31 रुपए की टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। 0.25% के आसपास की तेजी, 2968 का भाव देखने को मिल रहा है श्री रेणुका शुगर में। स्टॉप लॉस 29 का रखे यहाँ पर, 31 का टारगेट। तो 1-2 रुपये के मूव के लिए यहाँ पर जो है ₹1.25 के आसपास के अपसाइड के लिए खरीदारी करने के चलने की सलाह है। 31 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस रखें 29 का, 29 का स्टॉप लॉस, 31 का टारगेट। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर कोई? अच्छा, जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस किया है, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, इसलिए उसमें कोई बाई सेल स्टॉप लॉस की सलाह नहीं दी। बाकी जो स्टॉक डिस्कस किए हैं, इंडेक्स डिस्कस किया है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ये बात है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ के इतने अच्छे अच्छे ट्रेड शानदार बताने के लिए। अब जरा बात कर लेते हैं वोडाफोन को लेकर के। रिची सर के पास चलते हैं। वोडाफोन सर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं और हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी हमने डिस्कस किया था। अभी क्या करें रिची सर इस पर? वहां से बाइंग वापस से इनिशिएट करने की बात कर ली थी। लोअर लेवल से अच्छे अप मूव पे है। छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी हमने बात करी थी कि 12 रुपए 25 पैसे 12 रुपए 40 पैसे आपको आता हुआ दिख सकता है और कंफर्टेबली ये लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद जब हमने वहां पे भी यही बात कही थी, 13 रुपए 60 पैसे तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों के पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है उनको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे, 9 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप मैनेज करके चलेंगे किस तरीके से आपको इसमें पोजीशन बनानी है। उसके साथ साथ सर ममता मशीनरी, इसने एक ब्रेकआउट मूव दिया है। इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है ममता मशीनरी, इस पे नजर रख सकते हैं। 432 लेवल्स पे चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो 412 का निकल के आ रहा है। पहला टारगेट निकल के आ रहा है 448 और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 468। ममता मशीनरी, इस पे बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 448 468 है ना? जी सर। 448 468 ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। ममता मशीनरी पे रखे नज़र। एक और ट्रेड आप लोगों के लिए निकल करके आता हुआ, यहाँ पर रखिए निगाहें। और निगाहें क्या रखनी, मतलब या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे। जैसे रशीद जी कह रहे थे देख लीजिएगा, तो देखना ही नहीं है खाली, या फिर देखने के बाद अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। 448 468 दो टारगेट दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस रखिए 412, 412 का स्टॉप लॉस, 448 का पहला टारगेट, 468 का दूसरा टारगेट। 448 468 434। तो धुआंधार ट्रेड आज निकल करके आए हैं। सर टाइम फ्रेम जरा बताइए सर, 10 से 15 दिन। सर बिल्कुल, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चले तो 10 से 15 दिन। बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलेंगे तो 10 से 15 दिन, और थोड़ा सा लिबरल होकर के चलेंगे तो भाई पहले आ सकता है और पहले आ सकता है। डिपेंड करता है बाजार की स्थितियों के ऊपर। 6% के आसपास की तेजी ममता मशीनरी पे रखे नज़र। 438 के आसपास, 6% से ज़्यादा ऊपर। 448 पहला टारगेट, 468 468 दूसरा, 412 स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का रखे ध्यान। और तेज गतिविधि यहाँ पर ऊपर या नीचे की तरफ होगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा तो भी लेकर के आएंगे। एक बार जरा अभी वो शुगर वाला था काउंटर, वो भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो एक तो धामपुर शुगर दिया था सर ने, प्रदीप जी ने, और रेणुका शुगर दिया है अभी अंशुल जी ने। तो 31 का पहला टारगेट, 29, चलिए 29.75 पे ट्रेड करता हुआ अभी 2% के आसपास की तेजी है। धामपुर शुगर भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 167 का टारगेट दिया गया था, 164 के आसपास आ गया है। 174 दूसरा टारगेट है, 157 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस। इसी के साथ हालांकि कुछ एक स्टॉक्स रह गए हैं, लेकिन छोड़िए अब इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करेंगे।